तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये था कि आप हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि विषयों का अध्ययन क्यों कर रहे हो? क्या आपको रुचि है हिंदी पढ़ने में? क्या आपको रुचि है इतिहास पढ़ने में? क्या आपको रुचि है अंग्रेजी पढ़ने में? क्या आपको रुचि है मैथ पढ़ने में? और वो भी एक ही नहीं दे रहे, वो भी इतने सारे दे दिए हैं। कई बच्चे रोते रहते हैं, काश ये मैथ ही नहीं होती तो बढ़िया था। ठीक है, कितना भी समझाते खोपड़ी के ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, दूसरा बोलता है कि अंग्रेजी में लिखा है ये, एक तो इनके वर्डों को मिलाने में ही समय लग जाता है कि इसको पढ़े तो क्या पढ़े। ठीक है, KNOWLEDGE। ठीक है, चलो अब ये नॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बच्चे से किसी ने पूछ दिया कि बेटा ये क्या लिखा है। ठीक है, तो वो उसने बोला ठीक है। अब होता ही है कि हम जिसको पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम उनको मिला मिला के पढ़ते हैं ना, जो हमें पढ़ना नहीं आता। ये तो होता है ना, एक तो अपनी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, ऊपर से और भाषाओं का हमारे सर के ऊपर बोझ भी आ जाता है। ठीक है, तो उसने क्या पढ़ा, हाँ उसने बोला ये देखो, उसने बोला तनाव लद गए। अब वो बोले कि भाई ये क्या, वो तनाव लद गए, हाँ तनाव लद गए, हो गया। तो उसने ये पढ़ा। ठीक है, उसने बोला बेटा तनाव लद गए ने नॉलेज। अच्छा, इसका मतलब नॉलेज है, समझे बात। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी हालत है, पर उनको क्या करना है, बेटा नंबर अच्छे चाहिए, बेटा पढ़ना है। ठीक है, मैथ अगर हिंदी में उसके 80 नंबर आए हैं और मैथ में उसके 40 नंबर आए, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, इसमें 40 क्यों आए? ये थोड़ी हो, ये हो तो नहीं सकता ना कि सब में वो बिल्कुल अव्वल दर्जे के ही नंबर लेके आए। सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम उसका जबरदस्ती इंटरेस्ट बनवाते हैं उसके प्रति, मार मार के, ले पढ़ तू, ले पढ़ तू, ये क्यों नहीं किया तूने? उसकी बात को समझो, उस बालक को पहले समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको उस चीज के प्रति समझाओ कि मतलब इसका तुम्हारे जीवन में क्या काम आने वाला है। अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास के बारे में, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास के बारे में बताओ कि क्यों जरूरी है आपके लिए इतिहास पढ़ाना। अगर मैथ पढ़ा रहे हो तो मैथ क्यों जरूरी है आपकी जिंदगी में। हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी क्यों, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो अंग्रेजी क्यों। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे। इसलिए हमें पता भी नहीं कि मैं हिंदी क्यों पढ़ रही हूं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूं, और मैं इतिहास क्यों पढ़ रहा हूं। जिन्होंने ये सब चीज बनाई, लिख लिख के आपको दिया, इतनी बड़ी बड़ी बुक, उनका भी कुछ मकसद था ना, आप तक ये सब चीजें पहुंचाने का। उनका जो मकसद था आप तक पहुंचाने का कि आपको इन चीजों के बारे में जानकारी हो कि पहले क्या था। आप देखो एक इंटरेस्टिंग तो, लेकिन आज तक अभी तक मैं देखता हूँ कि इतिहास में किसी को इंटरेस्ट आता ही नहीं है। हमें भी नहीं आता। जब हम स्कूल टाइम में थे बोलते थे बोरिंग है सब्जेक्ट। बोरिंग क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि चार बोल रहे हैं कि बोरिंग है, चार बोल रहे हैं तो बोरिंग है, तो पांच वो खुद भी बोल देगा। चार अगर इधर जा रहे हैं तो पांचों उनके पास, उनके पीछे खुद ही चल देगा। ठीक है, मतलब जो चार का इंटरेस्ट है वो पांचवे का इंटरेस्ट बन जाता है, और जो चार का इंटरेस्ट नहीं है वो पांचवे का भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे मैं लाऊं, मैं आपके लिए आप क्या बोलते हैं फ्रूटी ले आऊं, ठीक है, और अगर ये चार बच्चे बोले कि नहीं सर हमें फ्रूटी पसंद नहीं है, हमें नहीं है, तो पांचों बोले सर मेरे को भी फ्रूटी मत दो, मेरे को भी माजा ही दे दो। होता यही, क्योंकि चार बोल रहे हैं ना, कुछ तो बात है माजा में जो फ्रूटी में नहीं है। सही बात।
इसीलिए तो उनका मकसद ये था कि आप जानकारी लो और आप जानो, ना कि आप नंबर के पीछे पड़ो। ठीक है, वो नंबर का सिस्टम ये समझ लो कि हमने कितना जाना, नंबर का सिस्टम ये समझ लो कि हमने कितना जाना। ओ अच्छा, तुमने इतना जाना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें 80 नंबर के हिसाब से हमने बता दिया, तुमने इतना जान लिया। ठीक है, अच्छा तुमने कम जाना, चलो तुम्हें 20 नंबर दिया हमने, तुमने कम जाना। समझे बात? अब हम नंबर पे उलझ गए। ठीक है, अब जानो या ना जानो, लेकिन ये होना चाहिए। तो ठीक है, बगल वाले से, भाई जरा दिखाइयो कॉपी, सारा उससे चेप लिया। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं कि एक जगह एक नकल कर रहा था, तो नकल करने वाले भी ऐसे कि उसके उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका रोल नंबर सब उसने लिख दिया उसने। ठीक है, अब बाद वहां से पीछे उसके शादी में मैंने एक बार ऐसी, उसने भी ऐसे किया, देखो। ठीक है, तो नहीं, ये हकीकत बात है, बहुत जगह बहुत बार ऐसे हुआ है स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, अब कम से कम नकल कर रहे हो, ये भी तो ध्यान दो। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि यार जहन में भर दिया कि हमें नंबर चाहिए, तो उसको क्या लेना देना कि किसके बाप का नाम है, किसका रोल नंबर है, हमें नंबर से मतलब है। ठीक है, अब वहां पे क्या नंबर मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता चल गया कि तूने नकल की है। और ये नकल क्यों कर रहा है? अरे क्योंकि आज तक उस व्यक्ति तक या उस बच्चे तक हमने वो चीजें पहुंचाई नहीं उस तरीके से जिस तरीके से पहुंचानी चाहिए थी, इसलिए उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, वरना नहीं पड़ती। जब तक हम नंबर के पीछे भगाते रहेंगे, तब तक आप कोई भी चीजें नहीं जान पाओगे। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप नंबर मत लाना, पता चले कि आवाज से बोलो कि भाड़ में जाए नंबर वंबर, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है ना। लेकिन चीज को समझो यार, समझे बात? मैंने बोला कि इस रास्ते में गड्ढा है, अब ये मत करना कि उस रास्ते से जाना छोड़ देना। आप कोई तरीका निकाल सकते हो ना, या तो गड्ढे को भर दो, या गड्ढे के ऊपर कुछ रख के निकल जाओ। ठीक है, मतलब रास्ता तो वही है जाने का, या फिर साइड से रास्ता बना लो। समझे बात? इसी का मतलब है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देनी है और फिर उसके बाद फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, अब हम नंबर नहीं लाएंगे, करना है, लेकिन अब क्या है, अब तरीका पढ़ने का और जानने का दूसरा हो जाएगा। समझे बात? ये चीज, तो हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें क्या हो कि उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, ना कि नंबर प्राप्त। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोग तो आजकल देखिए ना, आप जैसे ही आप अपना यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, तो जानकारी देने में तो इतने महान हो गए सबके सब, और जानकारियों का भरमार पड़ा हुआ है। अब वो हमारे काम की हो या ना हो, वो फालतू की जानकारी क्यों ना हो, लेकिन सब जानकारी, ये युग ही है जो, ये जानकारी का ही युग है। समझे बात? जितना हो सके जानकारी दो, अपने को हो ना हो, बोध का युग नहीं है, जानकारी का युग। समझ रहे बात? और बोध की बात जहां करूंगा तो फिर और ऊंची बात हो जाएगी। ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा और समय भी ज्यादा हो जाएगा। अब आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? क्या महत्व है शिक्षा का? मुझे लगता है कि जहां तक ये शिक्षा वाले पोर्शन में क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। हाँ, पांचवा सवाल है कि आपके लिए कक्षा में नंबर लाना या कक्षा का नंबर बढ़ाना ही मायने रखता है। कक्षा में नंबर लाना आपके लिए मायने रखता है या कक्षा का नंबर बढ़ाना ही आपको मायने रखता है? क्योंकि आजकल जो है सब नंबर पे ही फोकस करते हैं कि बेटा कितने नंबर आए। अभी भी अगर बच्चों से पूछा जाए तो कई बच्चों ने घर में डांट खाई होगी। अभी पेपर हुए ना आपके, और कई बच्चों को शाबाशी मिली होगी, है ना?
जिनको शाबाशी मिली होगी वो बिल्कुल खुश मिजाज होके बैठे होंगे, और जिनको बेचारों को डांट मिली होगी वो मुंह लटका के बैठे होंगे। ठीक है, उनको डांट मिली तो इसलिए वो अगले साल भी वो नहीं, उनके अंदर से ही वो निकल गया होगा कि अब हमें पढ़ना ही नहीं है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, उनके अंदर ये नहीं आता कि माफ करके दिखाऊंगा, नहीं, तेरी बस की जब था नहीं। और उनको फिर वो डेली वही मिलता रहता है, खर्चा पानी डेली, सीधी बात। और जो अच्छे नंबर लाए होंगे तो उनके, बेटा आपकी बार और अच्छा लाना है। भाई 99% तो मैं ले आया हूं, अब मैं कितना लाऊं और अच्छा, बताओ। फिर बेटा और अच्छा लाना है, तो बताओ अगर 100% से ज्यादा कर देते हैं तो मैं डेफिनेटली उतने की तैयारी कर लूंगा, 120% ले आऊंगा अगली बार, और अच्छा लाना है। और स्कूलों में भी ज्यादातर यही चल रहा है, तो उनको पता है कि घर वाले नंबर देखेंगे, तो हमें क्या दिक्कत है नंबर देने में। ठीक है, देखो 80% आपका बच्चा, देखो भाई वो इसको, देख मेरे बच्चे का रिजल्ट 80% लेके आया है। समझ डेवलप नहीं हुई 80% वाली, नंबर डेवलप हो गए। एक चीज ध्यान रखना कि नंबर बढ़ाने पे फोकस ना करके, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उस पर गहराई से फोकस करना, कि वो चीज है क्या, वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या छिपा हुआ है, वो क्या है, उसके प्रति जाना। समझ गए बात? तो जाके आपके जीवन में उच्चतम से उच्चतम निर्माण होगा, जीवन का उच्चतम से उच्चतम निर्माण होगा। समझ रहे हो बात? नंबर के ऊपर फोकस। हाँ, जब एक चीज बताओ, जब तुम उस चीज को फोकस करना शुरू करोगे, उस चीज को जानना शुरू करोगे, उस चीज के बारे में, तो नंबर खुद ही बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? फिर आपको नंबर पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर आपके खुद ही बढ़ रहे हैं। और नंबर के साथ साथ आपकी क्या बढ़ रही है? नॉलेज भी बढ़ रही है ना। अगर आपको कुछ पूछा जाए, ज्यादातर जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, बोलते बेटा कहानी पढ़ो। ठीक है, कहानी पढ़ो आप, कहानी पढ़ने के बाद आओ, चलो आपने कहानी पढ़ी, तो आपको इस कहानी में समझ में क्या आया? ठीक है, आप अपने शब्दों में हमें समझा दीजिए। ये नहीं कि तुमने जो पढ़ा है तुम उसी को रट के हमारे सामने लाओ, नहीं, कहानी में क्या कहा गया है आप अपने शब्दों में हमें समझाइए। तो बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं, या तो वो सिर्फ रीडिंग कर लेंगे कि हमें रीडिंग करने के लिए बोला है, ठीक है, वो शब्दों को देख देख के पूरा पढ़ लेंगे कि शब्द क्या लिखे हुए हैं, लेकिन उसका मर्म क्या है, उसका मर्म क्या है वो उसके समझ में नहीं आया होगा। इसलिए हम पहले ही कह देते हैं कि बेटा पढ़ के बताना भी इस कहानी में क्या है। अब वो क्या करेगा, उस कहानी को ध्यान से पढ़ेगा कि क्या कह रहा है कहानी में। ठीक है, और आजकल तो कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं, तो उस पिक्चर्स को देख के भी कुछ समझ में आ जाता है, अच्छा इस कहानी में ऐसे ऐसी बात हो रही होगी। अब क्या होगा, जो वो पढ़ेगा वो उसके जहन में लंबे समय तक रहेगा। क्या? उसके जहन में लंबे समय तक वो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अब रटने पे जोर ना देके क्या किया, समझने पे जोर दिया। इसी तरीके से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या करना है, समझने पे जोर देना है कि वो चीज क्यों, क्या वो कहीं अप्लाई हो भी रहा है, क्योंकि प्रत्येक चीज तभी तो बनी है जब वो कहीं ना कहीं अप्लाई हुई होगी, है ना। अगर साइंस की बात करें, साइंस की बात करें तो वो हमारे सामने अप्लाई हुआ है ना। जैसे पंखा चल रहा है, अब पंखे के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप पंखे को रटने पे लगे हुए हो कि पंखा ऐसा होता है, पंखा वैसा होता है, वो ठीक है। अरे हमने कभी प्रैक्टिकल की तरफ देखा नहीं, अच्छा ऐसी बात है, ऐसे चलता है, ये है, ऐसा है। अब ज्यादा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? एक समय था कि हम ऑडियो सुनते थे, और एक समय आया कि फिर हम पिक्चर के माध्यम से देखना शुरू कर दिया। आजकल आप देखेंगे तो जो कहानियां आपकी हैं तो उनका एनिमेशन बना के आपको बता दिए, दिखाते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है। आजकल साइंस में भी तो ये होता है, साइंस वैसे समझ में किसी की आती, वो जल्दी आती नहीं है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है तो वो ज्यादा समझ में आ जाता है। होता है कि नहीं होता?
इसका मतलब ये हुआ कि चीजों को हमें सिर्फ रटना नहीं है, समझ के करना है। और जो भी हम अपनी स्टडी कर रहे हैं उसको क्या करना है, समझ के करना है। समझ रहे हो बात?